ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसमें ये था कि इनिशियल क्वांटिटी निकालना था। मैंने आपको सलाह दिया था दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक। एलिगेशन से या एक लाइन वाला, ठीक है ना। किसी भाई को यहाँ तक तकलीफ तो नहीं हुआ? नहीं। ओके, वेरी वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखिए, फिर हम आपसे आगे बातें करेंगे। सभी लोग तैयार हैं? लिखिए। एक कॉपर जिंक के मिश्रण में, तैयार हैं सब लोग ना? ए भाई लिखो ना। एक कॉपर जिंक के मिश्रण में 75% 75% कॉपर है। एक कॉपर जिंक के मिश्रण में 75% कॉपर है। इन एलॉय ऑफ कॉपर जिंक, इन एलॉय ऑफ कॉपर जिंक कंटेन्स 25% कॉपर, ठीक है ना। इन alloy of copper zinc, in a mixture of copper zinc contains 25% of copper, ठीक है ना। एक कॉपर जिंक के मिश्रण में 75% कॉपर है। कॉपर जिंक के मिश्रण में 75% कॉपर है। इस मिश्रण में 40 केजी जिंक और मिला दिया जाता है। इस मिश्रण में 40 केजी जिंक और मिला दिया जाता है। लिखें 4040 केजी मोर जिंक, लिख रहे हो ना भाई। 4040 kg more zinc mixed into the alloy. 4040 kg more zinc mixed into the alloy. इस मिश्रण में 40 kg जिंक और मिला दिया जाता है। इस मिश्रण में 40 kg जिंक और मिला दिया जाता है। इस मिश्रण में 40 kg जिंक और मिला दिया जाता है। Then percentage of copper becomes 60%. Then percentage of copper becomes 60%. Then percentage of copper becomes 60%, जिसे कॉपर का प्रतिशत 60% हो जाता है। परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम्स 60% जिसे कॉपर का प्रतिशत 60% हो जाता है। कितना? कॉपर का प्रतिशत 60% हो जाता है। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताइए। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना। मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताएं, ठीक है ना। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताएं। एंड फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर, और कॉपर का भी आरंभिक मात्रा बताएं। और कॉपर का भी आरंभिक मात्रा बताएं, ठीक है ना। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर, ठीक है ना। कॉपर का भी आरंभिक मात्रा क्या होगा? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉपर, ठीक है ना। कॉपर का आरंभिक मात्रा बताएं, ठीक है ना। वेरी वेरी गुड। आया। ओके, भाई कोई पूछना चाहते हैं? ओके, देखिए मैं आपको दोनों तरीके से सिखाता हूँ। एक्स के जी में, अच्छा क्या मिला दिया था? कॉपर तो कांस्टेंट है ना। तो कॉपर कितना था? 75%। अब मिश्रण कितना बढ़ गया? 40 के जी जिंक मिला दिया, तो अब कॉपर कितना है? कॉपर 60%। तो दोनों में कॉपर की मात्रा क्या होगा? बराबर होगा। 15 पचे 15 चौके। इस 4x में से 5x माइनस करो x, और 4 चौका 16, 100। तो इनिशियल क्वांटिटी 160 आ गया। किसी को दिक्कत है? भाई को दिक्कत? नो। ऐसा वो दूर बैठी उससे, ठीक।
यहां देखिए भाई साहब, ठीक है ना, प्रतिशत बताओ, 25% अकेला है, 100% हो गया 40%, कोई दिक्कत है ना, 60 और 15 चौके 60, यही ना। अब जो मिलाया है वो ये है, 40 के जी मिलाया, एक बराबर तो 4 बराबर 160। किसी भाई को समझने में दिक्कत, किसी बंधु को नहीं, हिसार से कोई पूछना चाहते हैं, दोबारा नहीं ना, ओके, वेरी 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 गुड, ठीक है ना, थैंक यू। एक क्वेश्चन लिखिए, बोलिए, इनिशियल कौन है, कॉपर, वाह, हे भगवान माफ कर दें कि हम ऐसे बच्चों को पहचान नहीं पाए जो ऐसे कर सकता है। इनिशियल क्वांटिटी कॉपर कितना है, 75%, 25 ते 75, 25 चौके 120 के जी, इनिशियल क्वांटिटी इसका 75% है। क्या ये आप नहीं निकाल सकते? अधिकारियों के बीच में कौन बैठा है? लिखिए, एक कॉपर जिंक एक मिश्रण, कॉपर जिंक एक मिश्रण में, लिखो लिखो, कॉपर जिंक एक मिश्रण में 45% कॉपर है, कॉपर जिंक के मिश्रण में, कॉपर जिंक के मिश्रण में 45% कॉपर है। in a mixture of in a alloy of copper zinc, in a alloy mixture of copper zinc contains 45% copper, कितना, 45% copper, in a alloy of copper zinc, in a mixture of copper zinc contains 45% copper, ठीक है ना। कॉपर जिंक के मिश्रण में 45% कॉपर है, कितना, 45% कॉपर, 45% कॉपर है, ठीक है ना। कॉपर जिंक के मिश्रण में 45% कॉपर है। इसमें से 42 केजी जिंक निकाल लिया जाए, इसमें से 42 केजी 42 केजी जिंक एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, निकाल लिया जाए। 42 kg zinc extracted from the mixer, 42 kg zinc extracted from the mixer, इसमें से 42 kg जिंक एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, रिड्यूस कर लिया जाए, इसमें से 42 kg जिंक निकाल लिया जाए, इस मिश्रण में से 42 kg जिंक निकाल लिया जाए, कितना, 42 kg जिंक इसमें से निकाल लिया जाए। देन परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम्स 80%, जिसे कॉपर का प्रतिशत 80% हो जाता है। देन परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम्स 80%, ठीक है ना, जिसे कॉपर का प्रतिशत 80% हो जाता है, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम्स 80%, ठीक है ना, जिसे कॉपर का प्रतिशत 80% हो जाता है। परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम्स 80%, ठीक है ना, जिसे कॉपर का प्रतिशत 80% हो जाता है। परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम्स 80% लिख लिया ना, जिसे कॉपर का प्रतिशत 80% हो जाता है। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताएं। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की आरंभिक मात्रा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताएं। आ गया सबका?
चलिए सबका आ गया, क्या आंसर है? 90। 90। ओके, वेरी गुड। सभी लोग का आ गया, थैंक यू वेरी मच। कोई पूछना चाहते हैं? पूछ लो ना। आ गया? ठीक है, आ गया। ठीक है भाई साहब, कौन पूछना चाहते हैं? बहुत अच्छा, पूछो। कैसे बताऊं? दोनों से? दोनों से देखेंगे? देखो दोनों से। बोलो कॉपर कितना था? तो मिलाया निकाला क्या? कौन? जिंक। तो कॉपर क्या है? जिंक निकाल लिया, कम हो गया, चेंज हो गया, तो कांस्टेंट कौन है? थैंक यू, कॉपर। तो कॉपर कितना है? 45। अब निकाल लिया कितना, तो अब कितना बचा? x माइनस 42। इसमें कितना है? कॉपर 80 है, तो कॉपर बराबर कॉपर। हाँ या ना? काटो, 9 बचे, 16 बचे, तो 16 में से 9 गया, 7x, और ये 42 गुने 16। ये देखो ना, ये 16 में से 7 गया, वो 42 गुने 16 उधर चला, 7 छक 42, 16 छक, ये हो गया 96। किसी भाई को तकलीफ, किसी बंधु को? आप उससे भी देखना चाहते हैं ना? देख लीजिए ना, अरे देख लीजिए भाई, देख लो। ये 55, ये 100 और 20। अच्छा, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ये तो दोनों से छोटा है। अच्छा, छोटा प्रतिशत में दिख रहा है, लेकिन क्वांटिटी वाइज ऐसा नहीं होगा। क्वांटिटी वाइज एक से बड़ा और एक से छोटा ही होगा। प्रतिशत देखकर हम नहीं कह सकते कौन बड़ा और कौन है। क्या आप देख के बता सकते हैं कि बड़ा कौन छोटा कौन? नहीं नहीं, नहीं बता सकते। हाँ भाई, कभी देखने में लगता कोई बड़ा होता और छोटा, और होता छोटा तो हमारा छोटा बड़ा है। कितना हो गया? 80, और ये 30, काट, 16 और 16 और, थैंक यू वेरी मच। हमने कितना मिलाया? 7 छक 16 छक 96। क्या आपको थोड़ा बहुत भी है तकलीफ? भगवान आप सभी को भला करे, एकदम आपका चहुमुखी विकास हो। वो नहीं समझते हैं तो चारों तरफ से है ना। चलिए भाई साहब, लिखा जाए। एक तरबूज का वजन 20 केजी, 20 केजी है। देख, क्वेश्चन वही है, लेकिन हम तरबूज डाल देंगे ना तो आपको अलग दिखेगा। फिर नहीं, आपका इमेजिनेशन पावर इतना हाई होना चाहिए, चाहे तरबूज हो, चाहे नारियल हो, चाहे कुछ भी। नहीं समझा? नहीं समझे? अभी सब इसमें आएगा। ये क्वेश्चन आएगा, तरबूज नारियल किशमिश सब उड़ाएंगे। नहीं समझा? यहाँ देखो भाई, आप पहले ही कर लेते। देखो क्वेश्चन, एक तरबूज का वजन 20 केजी है। वेट ऑफ ए वाटरमेलन 20 केजी। वेट ऑफ ए वाटरमेलन इज 20 केजी। लिखें, एक तरबूज का वजन 20 केजी है, जिसमें 90% पानी है, which contain 90% water. Weight of a watermelon. Weight of a watermelon is 20 kg, which contain 90% water. Which contain 90% water. एक तरबूज का वजन 20 केजी है, जिसमें 90% पानी है। अरे वाह, तरबूज खाली पानी पानी तो होता है, मुंह में डालो नहीं समझा?
90% पानी है। आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद, आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद इसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। 4 दिन बाद, आराम से, हर जगह नहीं हंसते। 4 दिन बाद इसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। आफ्टर 4 डेज सम अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट, है ना। आफ्टर सम डेज, सॉरी 4 डेज, कुछ भी लिख लो। यहाँ डेज का कोई मतलब नहीं है, 4 और 5 हो, चाहे एक दिन में सूख जाए, चाहे 1 घंटे में सूख जाए, हो नहीं समझा, चाहे 10 दिन लगे। यहाँ कुछ समय पर मत देखना इन्हें कि हम लिखा है 4 दिन एग्जाम है, 8 दिन देखना, डबल पूछा है। दिन का कोई मतलब नहीं है। आफ्टर 4 डेज सम अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट, है ना। 4 दिन बाद इसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। 4 दिन बाद इसमें कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। एंड नाउ द परसेंटेज ऑफ वाटर बिकम्स 60%। अब उसमें 60% पानी है। नाउ द परसेंटेज ऑफ वाटर बिकम्स 60%। अब उसमें 60% पानी है। अब उसमें पानी का प्रतिशत 60%, कितना है? 60%. Now the percentage of water becomes 60%. अब उसमें 60% पानी हो जाता है। ठीक, लिख लिए। How much kg water evaporate? बोलो बोलो। How much kg water evaporate? कितना केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ? अरे कितना उड़ गया? How much kg water evaporate? कितना केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ? कितना केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ? How much kg water evaporate? बाबा, चलो पूछना चाहते हो? गायब भी हो गया। चाहते हो? ठीक है। देखो अब आपका कितना आप सोचते हैं, ये देखो। पहले कॉपर जिंक का मिश्रण था, अब ये तरबूज है। उसमें क्या क्या होता है? तरबूज में पानी होता है और उसका जो मटेरियल उसके अंदर हो, चाहे सीड हो चाहे फल वगैरह होता है ना, हाँ, तो जो भी हो, गुद्दा वगैरह, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पानी और वेस्ट मटेरियल, ठीक है ना। तरबूज में से यदि उड़ेगा तो पानी उड़ेगा, तरबूज तो उड़ेगा नहीं। तरबूज को उड़ाया जाता है, नहीं समझा, कोई लेके भाग गया तो बात अलग है। लेकिन तरबूज में से क्या सूखेगा? पानी सूखेगा, वाटर, है ना। तो पहले वैसे था कॉपर जिंक। तो सुनिए, तो तरबूज में से पानी उड़ गया, तो पानी उड़ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें मटेरियल तो कांस्टेंट है, मटेरियल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। सबको सुनाई दे रहा ना जी? सुनाई दे रहा ना? हाँ, मेरी बात तो सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि तरबूज में से पानी उड़ गया तो मटेरियल उसके अंदर क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा। आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पहले कॉपर कांस्टेंट होता था या कभी जिंक कांस्टेंट होता था, लेकिन अभी क्या हो कांस्टेंट? मटेरियल, क्योंकि हम उसमें से क्या उड़ा दिए? पानी उड़ा दिए। तो मटेरियल क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। मटेरियल क्या माना जाएगा? क्या आप समझते हैं? थैंक यू वेरी मच। यहाँ देखिए, तो तरबूज है 20 केजी का। मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। तरबूज है 20 केजी का, ठीक है ना भाई। तरबूज कितने का है? 20 केजी का है, 20 केजी का है। उसमें पानी कितना है? 90% वाटर। पानी कितना है? 90। तो उसके अंदर मटेरियल कितना है? 10%। हम सिर्फ मटेरियल ही लिखेंगे, है ना। 20 केजी में 90% वाटर, 90% पानी है, तो 10% मटेरियल, ठीक है ना। तो 10%, 20 केजी का 10% ही मटेरियल है।
हाँ या ना? सही है ना? ओके। अब तरबूज सूख के x kg हो गया, सूख गया। अब मिठास बढ़ जाएगा, है ना? या तो खराब ही हो जाएगा या तो मिठास बढ़ जाएगा, पानी निकल गया ना उसमें, तो सूख गया वो। अब सूख के x kg हो गया, कितना हो गया? x kg। अब उसमें पानी है 60%, क्या है? पानी है 60%, तो मटेरियल, पानी है 60 तो मटेरियल, यस। मटेरियल 40% हो गया, पानी सूख गया ना, तो उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, है ना? तो मटेरियल 40% हो गया, लेकिन क्वांटिटी वाइज तो सेम ही होगा। अरे क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाएगा, अपने आप तरबूज में बढ़ते रहता है क्या? अरे भाई उसमें उसके लत्तर काट दिया उसका, नहीं, वो अपने आप नहीं बढ़ता है। ये थोड़ी कि घर में ला रख दो, आज 1 किलो है, कल रख दो, परसों हो जाएगा 1.5 किलो, है ना? 10 दिन रख दो, 15 किलो का हो जाएगा, है ना? ऐसा होता है भाई? नहीं ना। तरबूज में से मटेरियल नहीं बढ़ता, पानी निकलता उसमें। समझ में आ रहा है ना? ओके भाई, समझ रहे हैं ना? उसको छोड़ दीजिए तो मिठास बढ़ जाएगा, उसमें पक जाएगा, वो बात अलग है ना? लेकिन मटेरियल उतना ही रहेगा, ठीक है ना? ओके, समझ रहे हैं सब लोग? तो हमने कहा कि अब तरबूज सूख के x kg हो गया। क्या माना मैंने? तरबूज सूख के कितना होगा? x kg। और उस x kg मटेरियल कितना है? 40%। कितना है? तो x का 40%। किसी को दिक्कत? 100 20 दूनी 5, मतलब सूख के कितना केजी हो गया? और बाबा, वो तो 20 केजी का था, 20 केजी का था, 5 केजी का हो गया, तो कितना उड़ गया? 20 केजी का था, 5 केजी बचा हुआ है, तो उड़ा कितना? 15 केजी वाटर इवेपोरेट। एनी प्रॉब्लम? पानी कितना उड़ गया? 15 केजी, क्योंकि कुछ और नहीं उड़ा था उसमें, पानी ही उड़ा था, इसलिए पानी बोलेंगे 15 केजी। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? समझ में आया? पक्का? वैसे ही ना, कॉपर जिंक जैसा। वेरी गुड। एलिगेशन से देखो, 90% पानी जो उड़ा, अकेला पानी, किसी को साथ लेके नहीं उड़ा, पानी अकेला उड़ा, नहीं समझा? तो 100% उड़ने वाला पानी को, इस 100% कौन सा है? जो उड़ गया। समझ में आ रहा है ना? अब उड़ने के बाद पानी हो गया 60%। यहां माइनस करो 40 और यहां 30, तो रेशियो 4 और 3। अच्छा रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, रुक गए हैं? नहीं, हम तो चल रहे हैं, देखो। अच्छा, ये 90% किसका? 20 का। 90% पानी तो है, हमको ही मालूम पानी, लेकिन 90% पानी किसका है? और 20 केजी का 90% है। समझ में आ रहा सबको भाई लोग? तो ये 4 बराबर 4 पचे 3 पचे इक्का है। उड़ी बाबा है? नहीं, ये उड़ गया है। उड़ी बाबा नहीं है, ये क्या हो गया? इवेपोरेट। तो 15 केजी उड़ गया। 15 केजी क्या हो गया? उड़ गया। उसमें उड़ी बाबा नहीं है, खाली उड़ा, है ना? ठीक, किसी को दिक्कत? क्या आप इसे इजी वे में समझ रहे हैं? कोई टेंशन प्रेशर तो नहीं? समझ में आ रहा सबको? हम चाहते हैं कि आप एक अपने हाथों से बनाए, अपने हाथ का बनाया मजा आता है। लिखो, ये भी हाथ से बनाया था, फिर से बनाओ। लिखे, एक तरबूज का वजन 30 केजी है, 30 केजी है, पूरा फैमिली पैक है ना? एक तरबूज का वजन 30 केजी है, ठीक है ना? वेट ऑफ ए वाटरमेलन इज 30 केजी, है ना? एक तरबूज का वजन कितना है? 30 केजी। वेट ऑफ ए वाटरमेलन इज 30 केजी, ठीक है ना? एक तरबूज का वजन 30 केजी है, जिसमें 90% पानी है, विच कंटेन्स 90% वाटर। भाई साहब लिखिए, विच कंटेन्स 90% वाटर, जिसमें 90% पानी है। लिख लिए, एक तरबूज का वजन 30 केजी है, जिसमें 90% पानी है, विच कंटेन्स 90% वाटर, ठीक है ना? आफ्टर 10 days, after 10 days some amount of water evaporate. After 10 days some amount of water evaporate.
10 दिन बाद इसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। 10 दिन बाद इसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। आफ्टर 10 days some amount of water evaporate। 10 दिन बाद इसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, ठीक है ना। 10 दिन बाद इसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। आफ्टर 10 days some amount of water evaporate, है ना। 10 दिन बाद इसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, ठीक है ना। Now the percentage of water becomes 70%। अब इसमें 70% पानी हो जाता है। Now the percentage of water becomes 70%। अब इसमें 70% पानी हो जाता है। Now the percentage of water becomes 70%, ठीक है ना। अब इसमें 70% पानी हो जाता है। Now the percentage of water becomes 70%, ठीक है ना। अब उसमें 70% पानी हो जाता है। कितना? अब इसमें 70% पानी हो जाता है। How much kg water evaporate? How much kg water evaporate? इसमें से कितना kg पानी का वाष्पीकरण हुआ? How much kg water evaporate? इसमें से कितना kg पानी का वाष्पीकरण हो गया? How much kg water evaporate, है ना। इसमें से कितना kg पानी का वाष्पीकरण हो गया, ठीक है ना। How much kg water evaporate, ठीक है ना। इसमें कितना kg पानी का वाष्पीकरण हो गया, ठीक है ना। इसमें से कितना kg पानी का वाष्पीकरण हो गया। How much kg water evaporate? कितना? 20 kg। थैंक यू वेरी मच, आपको तो आ गया है ना। ए भाई साहब, किसी को पूछना है? बोलो ना हाँ या ना। कौन चाहता है? उठाए अपना हाथ। ये भाई साहब, हाँ भाई साहब आ रहे हैं, देखो ध्यान से। आपका अकेले नहीं आया, सबका आगे कैसा भाई साहब है। कहते हैं कि हमको सब आता है और हाथ उठाने में सबसे आगे होते हैं। यहाँ देखिए आप, तरबूज कितने केजी का था? हाँ बिल्कुल फैमिली पैक 30 केजी का, है ना। पानी कितना था? तो मटेरियल कितना हुआ? 10। मटेरियल कितना हो गया? 10%, ठीक। अब सूख के मान लो तरबूज x केजी का हो गया, सूख कर कितना हो गया? यस, सूख कर हो गया x केजी हो गया, सूख कर x केजी हो गया। तो इसमें पानी कितना है? पानी कितना है? अब इसमें पानी 70 है तो मटेरियल 30। पानी 70 तो मटेरियल, पानी 70 तो मटेरियल। यस और नो? यस और नो? मटेरियल कांस्टेंट, यस और नो? ओरी बाबा, अब तरबूज 10 केजी का हो गया। अरे लाया तो 30 केजी था बाहर में, देखिए यहाँ देखिए, अब हो गया 10 केजी का। तक कितना उड़ गया? किसी भाई बंधु को तकलीफ है? यदि तकलीफ है तो प्लीज दोबारा हाथ उठा सकते हैं आप। इस बार आप ही से बनवाएंगे हम। हैंड फ्री हो गया। इधर आ जा जरा, बदमाशी करता है। चलिए अब आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, पहले समझा दूं? ओके, अच्छा पहले एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ, उसी को समझा दूंगा, ठीक है। लिखिए, तुम चुपचाप लिखो। देवियों सज्जनों, क्या सभी लोग तैयार हैं? लिखिए, ताजा फल में, ताजा ताजा फल में 80% पानी है। ताजा फल में 80% पानी है। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% वाटर, ठीक है जी। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% वाटर। लिखें, ताजा फल में 80% पानी है और सूखा फल में 20% पानी है। एंड द ड्राई फ्रूट कंटेन्स ड्राई
and the dry fruit contains 20% water. और सूखा फल में 20% पानी है, ठीक है ना। सूखा फल में 20% पानी है। ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, ठीक है ना। सूखा फल में 20% पानी है। सूखा फल में 20% पानी है, ठीक है ना। 120 केजी फ्रेश फ्रूट से 120 केजी 120 केजी फ्रेश फ्रूट से कितना केजी ड्राई फ्रूट्स बनाया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। 120 केजी फ्रेश फ्रूट से 120 केजी फ्रेश फ्रूट से कितना केजी ड्राई फ्रूट्स प्राप्त किया जा सकता है। How much kg dry fruits can be obtained from? How much kg dry fruits can be obtained from 120 kg of fresh fruit? How much kg dry fruits can be obtained from 120 kg of fresh fruit? How much kg dry fruits can be obtained from 120 kg of fresh fruits? लिख लिए 120 केजी फ्रेश फ्रूट से कितना केजी ड्राई फ्रूट्स प्राप्त किया जा सकता है। आप क्वेश्चन लिख चुके हैं, ओके। अब देखिए मैं उसी क्वेश्चन को तरबूज को दूसरा बना दिया, ताजा और सूखा में, है ना। अब यहाँ पर वही प्रश्न आपके सामने आए। मैंने कहा ना जितना आप अच्छा चिंतक होंगे, थिंकर होंगे, कोरिलेटर होंगे, चीजों को जोड़ना सीख जाएंगे, उतना ही अच्छा कोई भी प्रश्न को जोड़ सकते। ये वही प्रश्न है, लेकिन जैसी ताजा सूखा कहा तो आपका मन सूख गया। नहीं सूखा, वाह देखिए अभी फ्रेश है, ओके। हरिओम। देखिए मैं बताऊं, एक लाइन वाला, ओके, वेरी वेरी गुड। बात ऐसा है मेरे भाई, अटेंशन प्लीज, है ना। ये बताओ, फ्रेश होता है और सूख जाता है तो ड्राई होता है ना। जैसे नारियल का गोला, मैंने क्या बोला? यस, आपने सही सुना। नारियल का गोला जब कच्चा होता है, जब फोड़ते हैं हम लोग, पूजा जमाता है तो उसके बाद जो है मम्मी कहती है छत पे सुखा दो, सुखा के खाना, गड़ी बन जाएगा। नहीं गड़ी, वही नारियल के गोला बना देंगे, सुखा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उस नारियल के गोला को सुखा देते तो गोली बन जाता है। नहीं समझा? पहले बड़ा होता है, हाँ 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 हाँ, फीलिंग हो गया, है ना। गोला इतना बड़ा होता है फोड़ते नारियल तो, है ना, और सुखा देते हैं छत पे, सूख के इतना छोटा गोली हो जाता है। नहीं समझा? तो ये बताओ कि उसमें से नारियल उड़ गया या नारियल का पानी उड़ गया? क्या नारियल निकल निकल के उड़ गया उसमें से वाटर पानी रिलीज हो गया, पानी निकल गया, हाँ या ना? क्या आप समझ पा रहे हैं ना? उसमें से क्या निकल गया? पानी निकल गया, नारियल नहीं उड़ा। समझ में आया? तो इसका मत आप समझ, नारियल थोड़ी उड़ेगा उसमें से, थोड़ी है कि हम लोग किनारे के अंदर से खोद खोद खा गया चम्मच से, है समझे? वो सही रहता है, पानी निकल जाता है ना, सूख के पानी, है ना। तो कहने का मतलब ये है, सुनाई दे रहा है भाई? ओके, वेरी गुड। तो नारियल का गोला जो बन जाता है गोली, तो चेंज क्या होता है? पानी। चेंज क्या होता है? उसका जो मटेरियल है, वो मटेरियल में कोई परिवर्तन, मटेरियल जितना पहले था आज भी वो मटेरियल उतना ही होता है। इनके मटेरियल में कोई परिवर्तन नहीं होता। मेरे देवी भाई सब समझ लोग, कोई दिक्कत तो नहीं, भाई बंधु सब लोग, ओके। तो हमने कहा जैसे होता अंगूर, अंगूर है इतना बड़ा, सुखा दिया तो किशमिश बन गया। नहीं था? क्या बन गया? किशमिश कह रहा हूं मैं, ध्यान सुनो, ठीक ठीक है, ओके। ठीक है, जो बोलना बोलो, पर सुनो ध्यान से। अंगूर में से सुखाने पर वो क्या बन गया?
हाँ किसमिस बन गया, देखो ना। तो उसमें से क्या उड़ गया? अंगूर तो नहीं उड़ता ना, पानी उड़ गया, है कि नहीं? तो यही है कॉन्सेप्ट ड्राई फ्रूट्स का, वहां से नहीं। पहले बदमाशी कर लो, अपना समय बर्बाद कर लो, पहले तो कर ही लो। हो गया? चल यहां सुनो, हमने कहा कि फ्रेश और ड्राई में यही अंतर है। फ्रेश में से वाटर रिलीज हो गया, पानी निकल गया, तो क्या बन जाता है? ड्राई बन जाता है, ठीक है ना? तो उसमें कांस्टेंट क्या होता है? मटेरियल। सबके खोपड़ी में जा रहा है ना? बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ने के बाद दिमाग का खराब हो जाता है लोगों का, लेकिन आपका खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? आइए बोलो, फ्रेश फ्रूट्स कितना था? 120 केजी। उसमें पानी कितना है? 80%। तो मटेरियल 20% हुआ, ठीक है ना? अब सूख के x केजी हो गया, ड्राई बन के क्या हो गया? ड्राई बनते ही x केजी, ड्राई बनते ही x केजी हो गया, ड्राई बनते ही x केजी। तो उस x केजी में 80% क्या है? मटेरियल। पानी तो 20 है ना? पानी कितना हो गया उसमें? 20। तो पानी जब 20 हो गया तो मटेरियल कितना होगा? 80। मटेरियल कितना होगा? मटेरियल कितना होगा? 80। एनी प्रॉब्लम? नो। तो 120 केजी में 20% मटेरियल है, अब सूख के x केजी हो गया। अब सूख के उसमें पानी रहा कहाँ? थोड़ा सा था ना, नैला खाओ, हल्का सा, मतलब कि एकदम दांत दर्द करने लगे कभी कभी, है कि नहीं? ज्यादा कड़ा हो जाएगा तो, है कि नहीं? इतना कड़ा हो जाता, मतलब पानी की मात्रा बहुत थोड़ा सा मिलेगा उसमें, है? थोड़ा सा तेल उल खाली होगा पानी वाला, है ना? ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? अब उसमें 80% मटेरियल ये ठोस हो जाता है, बिल्कुल, है ये कि नहीं? तो इसीलिए ये मटेरियल और ये मटेरियल दोनों क्या होगा? बराबर होगा। आप समझ रहे हैं ना? मटेरियल क्या होता है? बराबर। मटेरियल में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भाई को तकलीफ समझने, उठाइए अपना हाथ प्लीज। काट। भाई साहब कट गया क्या? ये लो, इतना हल्ला कर रहा है। 30 केजी कितना हो गया? 30 केजी। तो आप ऐसा बना लोगे? क्यों? सूखा ड्राई करने आ गया। एक हम ऐसा ही देते हैं, आप अपने हाथों से सुखा के दिखाइए। अच्छा, एलिगेशन से दादू आओ, वो भी देख लो, तू भी क्या याद करेगा। लो, इसमें कौन उड़ गया? कौन उड़ गया? वेरी गुड। तो उसी को लेके चलेंगे, जो उड़ता है ना उसी को लेके चलो। पानी को 80% पानी, जो उड़ा वो अकेला अकेला उड़ गया। 100% पानी मिलने के बाद पानी कितना हो गया? 20% पानी। मेरे बात भाई बंधु समझ में आ रहा है? यदि किसी भाई को तकलीफ तो अपना हाथ उठाए, बस फड़फड़ाना मत हाथ को, ठीक है ना? ये सबको समझ में आया? पानी पानी पानी, है ना? सब जगह पानी पानी पानी। यहाँ कितना हो गया? और यहाँ काटो। 20 चौके 20 तिये। हाँ या ना? 4:3, यस और नो? 4:3, यस और नो? यस, थैंक यू वेरी मच। यहाँ देखिए भाई, देखो जरा इधर, ध्यान किधर? ये 80 जो था ना, किसका था? 120 का था। और ये क्या है? यस, यही समझना एलिगेशन में। बच्चा लोग को गच्चा इसी में हो जाता है, नहीं समझा? गच्चा मतलब पनिशमेंट, है ना? ठीक है ना? 4 × 12 30 तिहाई 90। आराम से सुनना भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग। ये कौन सा है? ताजा। और ये कौन? उड़ गया। ये कौन? तो ताजा 120 था, उड़ गया 90। उड़ के कितना बचा? तो ये ड्राई हो गया 30 केजी। ये माइनस करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्यों? ताजा फल 120 केजी था, उसमें पानी कितना उड़ गया? 90। तो 90 उड़ गया तो बचा कितना उसमें? 30 केजी। समझ में आया ना? इसमें माइनस करके आएगा। एलिगेशन समझ में आया?
वाह, आप कितना समझदार है, कितना इजी छोड़ के उतना जा रहे हैं उधर। चलो चलो भाई, एक क्वेश्चन लिखिए ऐसा ही। एक ताजा फल में 68% पानी है। एक ताजा फल में 68% पानी। A fresh fruit contains a fresh fruit contains 68% water. A fresh fruit contains 68% water. A fresh fruit contains 68% water. ताजा फल में, किसमें? ताजा फल में 68% पानी है। ताजा फल में 68% पानी है। फ्रेश फ्रूट कंटेंट 68% वाटर। ताजा फल में 68% पानी है और सूखा फल में 20% पानी है। और सूखा फल में 20% पानी है। एंड द ड्राई फ्रूट कंटेंट्स 20% वाटर। ड्राई फ्रूट कंटेंट्स 20% वाटर। ठीक है, ड्राई फ्रूट कंटेंट्स 20% वाटर। सूखा फल में 20% पानी है। ठीक है ना। 100 केजी फ्रेश फ्रूट से कितना केजी ड्राई फ्रूट्स प्राप्त किया जा सकता है? 100 केजी फ्रेश फ्रूट से कितना केजी ड्राई फ्रूट्स प्राप्त किया जा सकता है? How much kg dry fruits can be obtained from the 100 kg fresh fruits? है ना? How much kg dry fruits can be obtained? How much kg dry fruits can be obtained from 100 kg of fresh fruits? How much kg dry fruits can be obtained from 100 kg of fresh fruits? 100 kg ताजा फल से 100 kg ताजा फल से कितना केजी ड्राई फ्रूट्स प्राप्त किया जा सकता है? बताइए, बोलो बोलो क्या है? बोलो बोलो क्या है? बोलो ना क्या है? 40 केजी। थैंक यू वेरी मच। है ना? क्या सबका गया? भगवान आप सबको भला करे। है ना? मजा आया? नहीं मजा आया? कैसे कैसे बात करते हो? कोई मजा नहीं आया? कोई पूछना चाहता है? देवी और सजनों, क्या पूछना चाहते हैं? ये भी नहीं चाहते। उठाइए अपना हाथ, अपना अपना, दूसरे का नहीं। क्या सबका आ गया? वाह, इसे कहते हैं उड़ा देना। मैं नहीं बताऊं ना? सबका आंसर 40 केजी है। ओके, एक क्वेश्चन लिखिए। सबका पक्का पक्की आ गए हैं? भाई आपका आया? आ गया भाई? आ गया ना? ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन लिखिए। ताजा फल में, एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा उलट के देता हूं, ठीक है? ताजा फल में 80% पानी है। ताजा फल में 80% पानी है, जबकि सूखा फल में 10% पानी है। ताजा फल में 80% पानी है, जबकि सूखा फल में 10% पानी है। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% वाटर। Fresh fruit contains 80% water. Fresh fruit contains 80% water and dry fruit contains 10% water. ठीक है ना? Fresh fruit contains 80% water and dry fruit contains 10% water. ठीक है ना? सूखा फल में, ताजा फल में 80% पानी है, जबकि सूखा फल में 10%। सब लिख चुके ना? 250 केजी 250 250 केजी सूखा फल प्राप्त करने के लिए 250 केजी सूखा फल प्राप्त करने के लिए ताजा फल की कितनी आवश्यकता होगी? कितने ताजा फल, कितने केजी ताजा फल की आवश्यकता? 250 केजी 250 केजी
250 केजी सूखा फल प्राप्त करने के लिए कितना केजी फ्रेश फ्रूट्स चाहिए, है ना, ताजा फल चाहिए। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, find the quantity of fresh fruits to obtain 250 kg of dry fruits. Find the quantity of fresh fruits, है ना, find the quantity of fresh fruit, find the quantity of fresh fruit to obtain, to get, है ना, 250 kg of dry fruits, ठीक है ना। 250 केजी ड्राई फ्रूट्स प्राप्त करने के लिए कितना केजी फ्रेश फ्रूट्स चाहिए? हाउ मच केजी फ्रेश फ्रूट्स विल रिक्वायर, है ना, हाउ मच केजी फ्रेश फ्रूट्स विल रिक्वायर टू ऑब्टेन 250 केजी ऑफ ड्राई फ्रूट्स। लिख लिए? ओके, वेरी वेरी गुड। सभी देवी और सज्जनों को आ गया। देवी और सज्जनों आगे, वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। यहाँ देखिए, पूछने के लिए, है ना, जागते रहो जी। यह ताजा, ये क्या है? यह ताजा, ये क्या है? ताजा। इसमें पानी कितना है? 80%। तो मटेरियल, तो ताजा में 20%, ठीक है ना। सूखा, नहीं रूखा। ए भाई, यहां तक समझ में आ रहा है ना? ओके। ताजा है x केजी, ताजा क्या है? x केजी। ताजा है x केजी, है ना, ताजा क्या है? x केजी। तो x केजी में कितना है? 20%। ताजा है x केजी, इसमें कितना है? 20%। कितना है? 20% क्या है? मटेरियल। अब सूख के हो गया 250 केजी। कितना हो गया? सूख के हो गया 250 केजी। सूख के क्या हो गया? 250 केजी, ठीक। तो इसमें, ए भाई, कितना आसान है, आप सोच नहीं सकते। कभी पास्ट में अपना किताब उलट के देखे होंगे तो ताजा और सूखा देखकर मन सूख जाता है, नहीं समझा भाई साहब? इसमें दम ही नहीं है प्रश्नों में, ठीक। यहाँ देखिए, 250 केजी सूखा है, इसमें मटेरियल कितना है? ओहो, इतना। ओहो, कितना? इतना। अब इसको काटने का प्रबंध किया जाए, इसे काटने का प्रबंध किया जाए। 0 से 0 और इस 100, 125। 25 में 225 है, 1125 कितना हो गया? 1125। कुछ लोग एलिगेशन में अटक गए, है ना। मैं सिखाता हूं, अटकना मत। ऐसे अटकोगे तो कैसे फटकेगा नौकरी भाई आसपास। मेरे भाई मिस्टर प्यारेलाल जी, यहां देखिए आप। 20% जो है ड्राई है, मतलब सूख गया ना मटेरियल। तो 80% क्या है? वाटर। और उड़ गया वो। और अब बस भाई साहब, यहाँ कितना हो गया? 9:7, 9:9:2। थैंक यू वेरी मच। ओके, 9:2। समझ में आ रहा है ना? अब आप बिल्कुल ईमानदारी से देखिएगा, इधर बातें नहीं कीजिएगा, अभी और भी चलेंगे हम लोग आगे।
आप आगे मत चलिए भाई साहब। देखिए ये ताजा 9 केजी है। ताजा कितना है? 9 केजी। ताजा 9 है, उड़ कितना गया? तो इसका मतलब ड्राई कितना बनेगा? 2। नहीं समझ में आया? ये 9 है ताजा, उड़ गया 7, तो सूख के कितना बना? 2 केजी का। और ये 2 बराबर हमको दिया है 200। तो ये ताजा 9 है ना, तो 9 बराबर कितना? 250 बटा में 2 गुने में 9, 125, 1125। यस और नो? ये हो गया ताजा। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ तो अपना हाथ उठाइएगा और कुछ मत बोलिएगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन बड़ा असाधारण से ना, 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बात नहीं। जैसे कहा नमक पानी का घोल है, जो बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, ध्यान से सुनना, ठीक? नमक पानी का घोल वाला। बोल लिया? अब यहां देखो, तैयार हैं सब लोग? हाँ। 5 लीटर वाटर और क्या है? सॉल्ट है, नमक है, सॉल्ट है ना? वाटर सॉल्ट, ठीक है ना? पानी और नमक का घोल, इस और बहुत मिला लिया, कॉपर जिंक दूध पानी, कुछ नमक भी मिला लेते हैं ना? हाँ, तैयार है सब लोग? कहा कि 5 लीटर, कितना लीटर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बनाऊंगा और आप भी एक बनाइएगा, तब घर जाइएगा, नहीं तो कल बाजा बज जाएगा। देखो, 5 लीटर नमक पानी का घोल है, सावधान। थैंक यू। 5 लीटर नमक पानी का घोल है, जिसमें कुछ है। नमक ज्यादा पड़ गया। बता दूं कितना है? 40% नमक है। कितना? 40% नमक है, ठीक है ना? 5 लीटर जो है नमक पानी के घोल में नमक का प्रतिशत 40% है। 40% सॉल्ट है, 40% क्या है? नमक है। नमक कितना है? 40% नमक है, 40% नमक है। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? नमक कितना है? 40%। किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो। कहा कि अब इसमें पानी मिला दिया, वाटर इसमें और ऐड कर दिया, 3 लीटर वाटर मोर मिक्स इनटू द मिक्सर, ठीक है ना? उस मिश्रण में 3 लीटर, इसमें देखना, जैसे मैं सिखाऊं वैसे ही बनाना। अपना कुछ लगाया तो घर पे लगाना, ठीक है ना? यहाँ नहीं, ठीक? यहाँ देखो। हाँ हाँ, तुम्हें तकलीफ है, मुझे मालूम है, खानदानी बीमारी है। देखो, हमने कहा कि 3 लीटर पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? 3 लीटर पानी। अब हमसे पूछेगा कि नए मिश्रण में सॉल्ट का, नमक का प्रतिशत क्या होगा? नमक नए मिश्रण में कितना %? हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे इसको, तो कभी कभी जो है नमक पानी के घोल बनाने के चक्कर में डांट खा जाते थे। आंसर नहीं आता था ना, टीचर से खा जाएगा, है कि नहीं? तो सुनिए, एकदम इतना आसान है भाई। हम कहते हैं एक लाइन भी नहीं लगेगा, छोटा छोटा लिखो तो कोने में हो जाएगा। नहीं समझा? 1/4 में। यहां देखिए, आप तैयार हैं? 5 लीटर में नमक है 40%। क्या है? नमक कितना है? मिलाया क्या? पानी। क्या नमक मिलाया? क्या नमक कांस्टेंट है? ए भाई, नमक कैसा है? कांस्टेंट है, नमक सही है, ठीक है ना? तो स्वाद भी सही रहेगा। 5 लीटर में 40% नमक है। मेरे भाई, मेरे बात को गौर से सुनिएगा, 1% भी इधर उधर हल्के मत लीजिएगा, ठीक है ना? 5 लीटर में 40% नमक है। अब वो मिश्रण 8 लीटर हो गया। कितना?
अब 8 लीटर नमक x% है, नहीं मालूम कितना परसेंट है, कितना है x%। जब 5 लीटर में 40% है तो अब 8 लीटर में x% हो गया, तो अब आ गया आंसर 25% होगा। आंसर एक लाइन में कहानी खत्म। समझ में आया? 5 लीटर में नमक 40% है, 5 लीटर नमक 40% है, दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा होगा। अब 8 लीटर में कितना परसेंट, x%, धाई धाई उड़ा दिया ऐसे। अब इसको जो है ऐसे बनाना, एक लाइन में तुम्हारा खर्च नहीं होगा, कंजूस होगा तो कोने में लिख लेना, दो दो हो जाएगा, है ना, एक बार में लिखिए, एकदम कंजूस ही दिखाना। 20 लीटर नमक पानी के घोल में, 20 लीटर नमक पानी के घोल में 40% नमक है। 20 लीटर नमक पानी के घोल में, 20 लीटर नमक पानी के घोल में 40, बिल्कुल वैसा ही है, 40% नमक है। 20 लीटर सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंटेन्स 40% सॉल्ट। 20 लीटर सोल्यूशन, 20 लीटर सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंटेन्स 40% सॉल्ट, है ना। 20 लीटर नमक पानी के घोल में 40% नमक है, लिख लिए। इसमें 5 लीटर, इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। इस मिश्रण में 5 लीटर पानी, इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। 5 लीटर मोर वाटर मिक्स इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है ना। 5 लीटर मोर वाटर मिक्स इनटू द मिक्सचर, 5 लीटर मोर वाटर मिक्स इनटू द मिक्सचर। इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, ठीक। इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। 5 लीटर मोर वाटर मिक्स इनटू द सॉल्यूशन इन मिक्सचर, ठीक है ना। इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द न्यू मिक्सचर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द न्यू मिक्सचर। नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या होगा, नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या होगा, नए मिश्रण नमक का प्रतिशत क्या होगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द न्यू मिक्सचर। नए मिश्रण में, नए मिश्रण नमक का प्रतिशत क्या होगा, बताइए। 32 आ गया क्या, 30। वाह, कितना आसान था ना। 20 लीटर में 40 था, है ना। अब 5 बढ़ गया क्या, 25 में कितना होगा, यही क्वेश्चन था ना। ए भाई यही था ना। 25 चौके 2 जीरो ऐसे काट दो, 4 दूनी 8, 8 चौके, कैसे भी काटो आंसर लाओ, 32% हो गया। क्या बना सकते हैं, पक्का बना लेंगे। जाओ, आज कम ही पढ़ाते हैं, नहीं छोड़ दिया, आराम करो।